हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहते हैं, चाहे वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग से रिलेटेड हो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हम आज देखेंगे। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कौन सी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड ही है, जिनमें हम अक्सर बड़ा सा कन्फ्यूज सा होते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे वॉशरूम को बोलने के तरीके। ठीक है, जैसे वॉशरूम होता है, लेकिन इसको ही हम बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं। घर में इसको अलग तरीके से बोलते हैं, होटल में इसको अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक प्लेस में इसको अलग तरीके से बोलते हैं। कभी आप एरोप्लेन में ट्रैवल करोगे तो उसको यहाँ पे अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं घर में। ठीक है, घर में हम इसको क्या बोलते हैं? घर में तो हम इसको सिंपल से टॉयलेट ही बोलते हैं। ठीक है, घर में हम इसको सिंपल से टॉयलेट ही बोलते हैं, टॉयलेट। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉयलेट, या वो टॉयलेट में है, ही इज़ इन टॉयलेट। ठीक है, लेकिन अगर यही टॉयलेट को अगर आप सपोज वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे इसको दोस्तों इसको बोलते हैं लेबोरेटरी। ठीक है, LAVATORY, लेबोरेटरी। वहाँ अगर आपको पूछना है कि क्या मैं लेबोरेटरी जा सकता हूँ, सो कुड आई गो टू लेबोरेटरी, या लेबोरेटरी कहाँ है, वेयर इज़ लेबोरेटरी। तो अगर आपको इंग्लिश में वहाँ पे बोलना है, वहाँ पे जो एयर होस्टेस होते हैं, तो आप उनको इस तरीके से बोलेंगे, इसको वहाँ पे बोलते हैं लेबोरेटरी। हवाई जहाज़ में जब आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे वॉशरूम को लेबोरेटरी बोला जाता है। ठीक दोस्तों, इसी को ही जब हम होटल में होते हैं, कई बार हम होटल में जाते हैं, होटल में ठहरने के लिए जाते हैं, स्टे करने के लिए जाते हैं, तो होटल में इसको बोलते हैं रेस्ट रूम। ठीक है, होटल में इसी वॉशरूम को बोलते हैं रेस्ट रूम, रेस्ट रूम। तो आपने देखा भी होगा, जब आप जाते हैं, देखिए घर में तो टॉयलेट है, आप हवाई जहाज में ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा उस पर जो वॉशरूम होगा उसके बाहर से लेबोरेटरी। होटल में जब जाओगे तो उसके बाहर से लिखा होगा रेस्ट रूम। ठीक है, ये होटल में भी लिखा होता है अक्सर, ये हॉस्पिटल में भी यही चीज़ लिखा हुआ रह रहा। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे भी रेस्ट रूम लिखा होता है। ठीक है, अब अगर दोस्तों जब हम जाते हैं पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस पे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है, ठीक है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों? वहाँ पे भी इसको हम रेस्ट रूम ही बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी इसको रेस्ट रूम ही बोलते हैं। कभी पब्लिक प्लेस में चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको रेस्ट रूम में बोलते हैं दोस्तों। वहाँ वॉशरूम के बाहर अलग से वॉशरूम है, टॉयलेट लिखा नहीं होगा। वहाँ आपको समझना है कि आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट रूम लिखा है तो वही हमारा वॉशरूम है। तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप विजिट करेंगे। घर में तो टॉयलेट हो गया, जब भी आप हवाई जहाज में विजिट करेंगे, किसी होटल में करेंगे, पब्लिक प्लेस में करेंगे, तो वहाँ आपको यही नाम से दिया होगा। अगर आपको जानना है तो आप इसी नाम से समझ जाए कि हाँ यही आपका वॉशरूम है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। एक चीज़ हम और यहाँ पे आज देखेंगे, सुसु करना। ठीक है, सुसु करना। ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं बच्चे ने सुसु कर दिया, बच्चा सुसु कर रहा है, तो सुसु करने को बोलते हैं दोस्तों पी। इसको बोलते हैं सुसु करना। जैसे वह सुसु कर रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कई बार बच्चे को कि वह सुसु कर रहा है, वह सुसु कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? ही इज पी के साथ एंज लग जाएगा। ठीक है, ही इज पीइंग, वो सुसु कर रहा है, ही इज पीइंग। तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, सुसु करने को बोलते हैं पी। ये तो अलग टॉपिक हो गया बिल्कुल वॉशरूम का, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देख ली। हमने देखा कि वीडियो हमारी शॉर्ट है, थोड़ा सा एक चीज़ हम और कवर कर ले। सुसु करना, सुसु करने को बोलते हैं उसको पी। ठीक है, वो सुसु कर रहा है, ही इज़ पीइंग, या मैं सुसु कर रहा हूँ, आई एम पीइंग। तो सुसु करने को हम इस तरीके से बोलते हैं PEE। तो आप जैसे आपको सुसु करना है तो पब्लिक प्लेस में अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे हैं सुसु करना, तो वहाँ पर पी भी बोल सकते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो इंग्लिश समझता हो कि मुझे सुसु करनी है, या आई एम फीलिंग पी, मुझे जो फीलिंग हो रही है, सुसु की फीलिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। एक होता है दोस्तों सुसु करना, और एक होता है टट्टी करना। ठीक है, टट्टी करना, टट्टी करना। तो दोस्तों ये दो चीज़ें होती है हमारे, सुसु और टट्टी। तो टट्टी करने को बोलते हैं दोस्तों पूप।
ठीक है। टट्टी करना को बोलते हैं दोस्तों पूप, POOP। टट्टी करना को क्या बोलते हैं? पूप, POOP। ठीक है। अब जैसे मैं टट्टी कर रहा हूँ, ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं ना मैं टट्टी कर रहा हूँ या मैं टट्टी कर रहा था। चलो मैं ऐसे तो हम कम ही बोलते हैं, अगर फ़ोन हम लेके गए तभी हम बोलते हैं मैं टट्टी कर रहा हूँ, लेकिन किसी हम फ़ोन नहीं उठा पाए या कुछ नहीं कर पाए तो हम बोलते हैं उसको कि मैं टट्टी कर रहा था। ठीक है, मैं टट्टी कर रहा था। तो क्या बोलेंगे हम इसको? देखिए प्रेजेंट पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो आई वॉज पोपिंग। ठीक है, POOPING, पोपिंग। ठीक है, मैं टट्टी कर रहा था, आई वॉज पोपिंग। तो देखिए सिंपल सा है, सुसु करने को PEE, टट्टी करना को POOP, यानी सुसु करना पी, टट्टी करना पूप। ठीक है, सुसु करना PEE, टट्टी करना को POOP, पूप। ठीक है, तो ये था आज एक हमारा छोटा सा टॉपिक, जो कि हमने दो चीज़ें समझ ली। पब्लिक प्लेस में हमें वॉशरूम को कैसे बोलना है, और सुसु करने को कैसे हमें बोलना है, टट्टी करने को हमें कैसे बोलना है इंग्लिश में। ये चीज़ें भी आज हमने देख ली। तो जब भी आप स्पीकिंग में करेंगे तो इस टाइप के सेंटेंस भी आप अगर कई बार डेली जो सेंटेंस बोलना होता है या कहीं पे भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।